श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, भगवान को सरलता बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है सरलता भगवान को। जरूरी नहीं कि हम भगवान को बहुत बड़े बड़े पाठ पढ़कर सुनाएं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर सुनाएं, बहुत बड़े बड़े वेदों के मंत्र पढ़कर सुनाएं। बस भगवान से हम अगर सरलता से इस तरह से बातें करें कि जैसे हम अपने मित्र से बातें करते हैं, उनके बारे में बिल्कुल ऐसा सोचें जैसे हम अपने किसी मित्र के बारे में सोचते हैं, तो भगवान ऐसी सरलता पर बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे व्यक्ति पर भगवान रीझ जाते हैं। इसी संदर्भ में एक बड़ी ही प्यारी कथा है एक छोटे से चरवाहे की। आइए श्रवण करते हैं। एक गांव के बाहर एक छोटा सा चरवाहा रहा करता था। अपने ही घर की गाय बकरियां वो चराया करता था। एक बार उसकी माँ का देहांत हो गया और वो अकेला रह गया। अब अपने घर की गाय बकरियों को जब वो चराने जाता तो एक पहाड़ पर बैठकर सोचता और भगवान से बातें करने लगता कि हे भगवान, देखो ना, मेरी माँ को मरे हुए 1 महीना हो गया। 1 महीने से मैंने ठीक से भोजन नहीं किया। तुम्हारी माँ को तो गए हुए कितने वर्ष हो गए हैं। तुम्हें कौन खाता खिलाता पिलाता होगा? तुमने भी ठीक से भोजन नहीं किया होगा। मेरी ही तरह से तुम भी भूख में भूखे ही रह जाते होगे। देखो ना भगवान, 1 महीने से मैंने अच्छे से कपड़े भी नहीं डाले। पता नहीं तुमने भी डाले होंगे या नहीं डाले होंगे। तुम्हारे कपड़े भी तो कितने मैले हो गए होंगे ना। फिर कहने लगा, भगवान देखो ना, कितने दिन हो गए, मुझे किसी ने रगड़ रगड़ के नहलाया नहीं। देखो ना कितना काला हो गया हूँ। माँ नहीं है ना, कोई है ही नहीं जो मुझे साफ करके रगड़ रगड़ के नहलाए। अच्छा, तो तुम भी इसीलिए काले हो। तुम भी इसीलिए काले हो गए हो कि तुम्हें भी कोई रगड़ रगड़ के नहलाने वाला नहीं है। मेरी माँ को गए हुए तो 1 महीना हुआ है। तुम्हारी माँ को तो गए हुए कितने साल हो गए हैं। तुम्हें भी किसी ने रगड़ रगड़ के नहीं नहलाया, इसीलिए तुम काले हो। और देखो, मेरे सर में कितनी खारिश हो रही है, कितनी जुएं पड़ गई है मेरे सर में। तुम्हारे सर में ना जाने कितनी जुएं होंगी। तुम तो इतने सालों से माँ के बिना रहते हो। फिर कहने लगा, भगवान देखो ना, कितने दिन हो गए, मुझे किसी ने रगड़ रगड़ के नहलाया नहीं। देखो ना कितना काला, देखो ना मैं कितना गंदा लगता हूँ। तुम भी ऐसे ही गंदे लगते होगे, इसीलिए तुम किसी को दर्शन नहीं देते, किसी के सामने नहीं आते। तुम्हें भी शर्म आती है ना मेरी तरह से। देखो ना, हम दोनों अनाथ हो गए हैं। तो इस तरह से वो भगवान से बातें किया करता। अब उसे क्या पता, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, इसीलिए काला। वो तो सरलता से जो दुख वो खुद झेलता, ये सोचकर दुखी होता रहता कि भगवान को भी वही सारे कष्ट झेलने पड़ते होंगे, क्योंकि भगवान के भी माता पिता नहीं हैं। भगवान भी मेरी ही तरह अनाथ हैं। तो एक दिन इसी तरह से वो भगवान से मन लगाकर बातें कर रहा था। तो उस जगह से हमेशा एक पुजारी गुजरा करते थे। उस दिन पुजारी जी ने उसकी बातें सुन ली। पुजारी जी को बड़ा गुस्सा आया। भाई, हमारे भगवान को ये अनाथ कह रहा है। इतने इतने 56 भोग मेरे भगवान को लगते हैं, एक से बढ़कर एक पोशाक मेरे भगवान के लिए बनती है, रोज भगवान के इतने अभिषेक होते हैं, और ये भगवान को अनाथ कह रहा है। उन पुजारी जी ने उसे थोड़ा डांटा और कहा कि देखो, ऐसे नहीं कहा करते, भगवान बिल्कुल अनाथ नहीं है, वो तो अनाथों के भी नाथ हैं। तुम ये कहा करो कि हे भगवान, तुम्हें कितने भोग लगते हैं, उन भोगों में से थोड़ा प्रसाद मुझे दे दो। तुम्हें कितनी पोशाकें पहनाई जाती हैं, उन पोशाकों में से कोई एक पोशाक मुझे भी दे दो। तुम्हारे कितने अभिषेक होते हैं, हे भगवान, अपने इस भरे हुए ऐश्वर्य से थोड़ा कुछ मुझे भी दान कर दो, थोड़ा कुछ मुझे भी दे दो। तुम सबको देने वाले हो, थोड़ा मुझे भी दे दो। इस तरह से प्रार्थना किया करो, भगवान को अनाथ मत कहा करो। अब वो बच्चा भी डर गया। उसको लगा कि हाँ, शायद मैंने कुछ गलती कर दी। अब उसने क्या किया, अगले दिन से यही प्रार्थना शुरू कर दी कि हे भगवान, तुम तो इतने ऐश्वर्यवान हो, थोड़ा कुछ मुझे भी दे दो। तुम्हें तो इतनी पोशाकें मिलती हैं,
एक पोशाक मुझे भी दे दो, तुम्हें तो कितने 56 भोग लगते हैं, थोड़ा सा भोग मुझे भी दे दो। अब जब भगवान ने ये बातें सुनी तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान सोचने लगे कि देखो, मंदिरों में मुझे 56 भोग लगाए तो जाते हैं, लेकिन मैंने उसे स्वीकारा या नहीं स्वीकारा, मैंने उसे खाया या नहीं खाया, इसकी चिंता किसी को नहीं होती। मुझे महंगी महंगी पोशाकें पहनाई जाती हैं, लेकिन उन पोशाकों में मैं सहज हूं या नहीं, मुझे कंफर्टेबल है नहीं पोशाकें वो, इसका कोई ध्यान ही नहीं रखता। नहलाया धुलाया जाता है मुझे, इतना इतना इत्र लगाया जाता है मुझे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा जाता कि मुझे क्या पसंद है, मैं किस चीज़ में आराम महसूस करता हूँ। ये बच्चा मेरी कितनी फिक्र किया करता था, इतने दिनों बाद मुझे ये बार बार अपनी माँ की याद दिलाया करता था और मैं इसकी बातों में खो जाया करता था, लेकिन पता नहीं कौन आकर इसको ये पट्टी पढ़ा गया। अब क्या हुआ कि वो जो पुजारी थे जो वहां से निकला करते थे, आगे जाकर एक पहाड़ी पर ध्यान लगाया करते थे और उन्हें भगवान के दर्शन हुआ करते थे। उसे डांटकर, बच्चे को डांटकर जब वो गए तो उन्हें अगले दिन दर्शन ही नहीं हुए, वो तो पछाड़ खाकर गिर पड़े। एक हफ्ते के बाद उनको होश आया और उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत ज्योति का पुंज खड़ा है और उसमें से भगवान की आवाज आ रही है। भगवान ने बोला, पुजारी, तुम्हें मैंने पुजारी क्यों बनाया है? जोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए? तुमने मेरे उस छोटे से भक्त को मुझसे क्यों तोड़ दिया? वो मेरा मित्र था, तुम उसे भिखारी बनाकर चले आए। तुम मुझे रोज भोग लगाते हो, 5 मिनट के लिए मेरे आगे भोजन रखते हो और फिर उठा कर ले जाते हो। क्या तुमने आज तक मुझसे पूछा कि भगवान, तुमने खाना खाया या नहीं? तुम रोज मेरा श्रृंगार करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी आज तक मुझसे पूछा कि भगवान, क्या तुम्हें ये श्रृंगार सूटेबल है, कंफर्टेबल है? देखो, उसके पास ये कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरी कितनी फिक्र करता था। उसे फिक्र थी कि मैंने खाना खाया या नहीं, उसे फिक्र थी कि मैं नहाया या नहीं, उसे फिक्र थी कि कहीं मेरे सर में जुएं ना पड़ गई हों। तुम क्यों उसे मेरे मित्र से, मेरा ध्यान रखने वाले से, उसे मंगता और भिखारी बनाकर चले आए? और ये कहकर वो ज्योति पुंज जो था वो गायब हो गया। अब उस पुजारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भागा भागा उस चरवाहे बच्चे के पास गया और जाकर उसके चरणों में लौट गया और प्यार करके उसको कहने लगा कि देखो, जो मैंने तुम्हें समझाया है ना, वो सब गलत है। जो तुम कहते थे ना पहले, वही सब सही है। तुम वही सब कहा करो, वही सब कहा करो। जब बच्चे ने ये बात सुनी तो वो हर्षित हो गया और अगले दिन से उसने फिर भगवान से वैसी ही बातें करनी शुरू कर दी और भगवान प्रसन्न हो गए और उस पुजारी को भी भगवान ने माफ कर दिया। तो अब इस छोटी सी कथा से हमें क्या पता चलता है? यही कि भगवान को सरलता पसंद है, भगवान को बनावटी बातें नहीं पसंद है। भगवान को आपके हृदय से निकली हुई सच्ची बातें, सच्चा भाव ही रिझा सकता है। और यदि हम किसी के मन में ऐसा भाव देखें, उसे भगवान से इस तरह की अटपटी सी बातें करते देखें जो हमारे अकॉर्डिंग गलत हैं, हमें उसे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे अकॉर्डिंग वो बातें गलत हो, लेकिन भगवान उनकी उन बातों को बहुत एंजॉय करते हैं, जैसे चरवाहा के साथ किया करते थे। लोग बहुत सी ज्ञान की पुस्तकें पढ़ के, शास्त्र के ज्ञाता होकर, वक्ता होकर इन छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते। वो भगवान के भोले भाले भक्तों के ऊपर ज्ञान थोपते रहते हैं, लेकिन भगवान को ज्ञान नहीं चाहिए। भगवान को तो बस हृदय का सच्चा प्रेम चाहिए। वो बातें चाहिए जो आपके हृदय से निकली हो, वो बातें चाहिए जो कोई और नहीं करता हो। जब आप भगवान से ऐसी बातें करेंगे तो भगवान भी जरूर आपसे बातें करने आ जाएंगे, क्योंकि भगवान
भक्त के बिना अधूरे हैं और भक्त भगवान के बिना तो अधूरा है ही। भगवान भक्त के मित्र हैं और भक्त ही भगवान का भी मित्र है। हर भक्त भगवान से किसी न किसी भाव से जुड़ा हुआ है। उसे उसी भाव से जुड़ा रहने दो। उससे भाव को बदलने के लिए मत कहो, क्योंकि ये तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता जब कोई भगवान को भक्त से दूर करे या भक्त को भगवान से दूर करे। वो बंदा भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो जिस तरह से उस पुजारी के सामने भगवान प्रकट होते थे और उसकी एक छोटी सी गलती के कारण भगवान एक तेज पुंज बन के उसके सामने से चले गए, छुप गए, उसकी बातें सुनना बंद कर दिया, इसी प्रकार यदि आप भक्त और भगवान के बीच में इस तरह की दूरी लाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है भगवान आपकी बातें सुनना भी बंद कर दें। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि जो जिस भाव से भगवान से जुड़ा है, जिस तरह की बातें करता है, उसे करते रहने दीजिए, क्योंकि ये रिश्ता भक्त और भगवान का है, प्रेमियों का है तो प्रेमियों का है। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान सिर्फ किसी एक के हैं, भगवान सबके हैं और भगवान सभी को उनके भाव के अनुसार ही उनसे प्रेम करते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो आज इतना ही। इस बात पर मनन कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचें, इसलिए फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस बारे में आपके क्या विचार हैं, और लाइक कीजिए वीडियो को। तो मैं आपसे अगली बार फिर किसी भगवान की वार्ता के साथ या फिर किसी और ऐसी ही स्टोरी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक श्री राधे।